हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर एक और अभिनेता की खुदकुशी करने की खबर आ रही है। जी हां, टीवी एक्टर हैं समीर शर्मा, उन्होंने खुदकुशी की है। तो कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं समीर शर्मा। समीर का जो शव है उनके घर से बरामद किया गया और शक इस बात का है कि उनकी मौत 2 दिन पहले हुई थी, क्योंकि उनके घर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद ही वॉचमैन ने इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद घर के पंखे से लटका मिला समीर का शव। जिस घर से समीर शर्मा का शव बरामद किया गया है, उस घर में वो इसी फरवरी में ही रहने के लिए आए थे किराए पर। ये समीर शर्मा की तस्वीर आपके सामने। सीरियल्स में काम करते थे समीर शर्मा, उनका शव घर में पंखे से लटका मिला है। लगातार टीवी एक्टर्स के बारे में या फिल्मी दुनिया से इस तरह की खबरें मुंबई से लगातार आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन और अब समीर शर्मा, लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बॉलीवुड और टीवी से जुड़े हुए एक्टर्स इस वक्त काफी परेशान चल रहे हैं। क्या परेशानी की वजह थी समीर शर्मा की, क्यों उन्होंने सुसाइड किया, ये अभी जानना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 2 दिन पहले से उनकी बॉडी, उनकी लाश उनके घर में थी। जब घर से दुर्गंध आई तब ये पता चला कि समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। और ये समीर शर्मा का आखिरी इंस्टा पोस्ट है जो उनके इंस्टाग्राम पे देखा जा रहा है, समीर 5D पर। और इसमें उनकी किस तरह का माइंडसेट था वो समझ में आता है। I built my fire, I slept on it, and with my fire it was lit. And all that was me, I burned in it, I killed my dream to wake up from it. Now my dream is gone, and I with it, I woke up to ashes, and I was in it. I took what was left and left it in a stream, and hoped my ashes this time have a better dream. परेशान लग रहे हैं इस कविता से। बिल्कुल, मैंने अपनी चिता बनाई और मैं उस पर सो गया और मेरे अंदर की आग ने उस चिता को जला दिया। आई बिल्ट माई फायर एंड स्लेप्ट ऑन इट। ये जो लिखा है समीर शर्मा ने, दरअसल ये समीर ने पोस्ट किया है। अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये किसी और का लिखा हुआ है जो उन्होंने पोस्ट किया है या फिर ये उन्होंने खुद लिखा है, लेकिन इसके जरिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा था समीर के मन में, जिसमें वो कहते हैं जो भी मेरे अंदर था वो सब जल रहा है। मैंने अपने ख्वाबों को मार डाला उनसे जागने के लिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सुशीला इस वक्त जुड़ गई है मुंबई से। सुशीला, जानकारी मिली समीर शर्मा के बारे में, क्यों हुई, किस वजह से खुदकुशी हुई, कोई सुसाइड नोट मिला वहां से? सुमित जी, ऐसे अभी कोई सुसाइड नोट तो मिला नहीं है, लेकिन ऐसे उनकी वाइफ को कुछ अंदेशा हुआ, जिसके चलते उनकी पत्नी ने उनके एक दोस्त को फोन किया कि समीर की उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो कुछ एक बार घर पे जाके चेक करे। उनके दोस्त वहां पर गए और वॉचमैन के साथ में उनके घर गए। दरवाजा तोड़ा, तब पता चला कि उनकी बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। परिवार कहाँ रहता है सुशीला समीर का? परिवार अभी उनकी वाइफ उनके साथ में नहीं थे, लेकिन जहां तक उनका मैंने सोशल मीडिया पे उनका वो चेक किया है, पुणे, वो लगातार पूना में आते जाते रह रहे थे। तो और समीर की अगर बात करें तो समीर एकदम मिलनसार जैसे तो थे नहीं, क्योंकि हमने उनको काफी सीरियल्स में देखा है, शूटिंग करते हुए देखा है, उनसे हमने बातचीत भी की है कई बार, कई इंटरव्यूज में भी वो दिखे हैं। तो वो इस तरीके के कभी लग नहीं रहे थे कि ऐसा उनको लेकर ऐसी खबर आएगी। क्यों? और आज से नहीं, मतलब क्योंकि सास भी कई बहू थी, कहानी घर घर की, ऐसे बड़े सीरियल्स में काम किया है। हाल ही में वो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आए थे, ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आए थे। अगर उनको लगातार काम मिल रहा था, बड़े बड़े सीरियल्स वो कर रहे थे सुशीला, फिर किस वजह से खुदकुशी की होगी? कोई पारिवारिक कारण था या किसी तरह के बिजनेस लॉस था, या लॉकडाउन की वजह से परेशान चल रहे थे क्योंकि शूटिंग्स वगैरह नहीं हो रही थी? पारिवारिक समस्या का तो ऐसे कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है सुमित जी, बट लेकिन अभी उनके एक दोस्त से बात हुई तो उनका कहना था कि वो थोड़े से परेशान जैसे थे, उनका कुछ नेचर इन दिनों बदल गया था।
अब ये लॉकडाउन का असर था या काम नहीं, क्योंकि काम तो छोटा मोटा वो कर ही रहते हैं। हाल ही में वो राजीव खंडेलवाल के साथ में भी एक वेब सीरीज उन्होंने की है। तो जहां तक काम लगातार तो नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काम कर रहे थे जी, एक बड़े अच्छा, एक्टर के तौर पर नहीं, लेकिन जी आप बता रही हैं कि काम लगातार कर रहे थे, भले ही एक मेन लीड के तौर पर ना कर रहे हों, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिल रहा था, उनको नजर आ रहे थे वो। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कुछ जानकारी मिल पा रही है सोसाइटी के वॉचमैन हो या फिर आस पड़ोस में रहने वाले लोग हो, आखिरी बार उन्होंने कब देखा था समीर को? जी नहीं, वो अभी उस तरीके की कोई भी जानकारी फिलहाल मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी जब तक बात कुछ ठोस नहीं हो पाएगी आपको दे नहीं पाऊंगी। लेकिन वॉचमैन ने भी 2 दिन, जहां जैसे पता चल रहा है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। उनके आसपास में लोगों ने उनकी पत्नी को फोन किया कि घर से कुछ बदबू जैसी स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से उनके दोस्त वहां पहुंचे और उनकी बीवी ने दोस्त को फोन किया, उनके दोस्त पहुंचे और वॉचमैन ने घर खोला तो उनकी पंखे से उनकी बॉडी लटकी हुई देखी गई। और इसी खबर पर बात कर रही हूँ सुशीला, आप रहिएगा मेरे साथ। मेरे सहयोगी एक और मृत्युंजय जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। मृत्युंजय, बात हुई पुलिस से, कुछ पता चला क्यों सुसाइड की, क्या वजह है, कब हुई? सुमित जी, देखिए, ये कल शाम को वॉचमैन ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक घर से गंध आ रहा है और हमने कई आस पड़ोस के लोगों ने सबने दरवाजा जब खोलकर देखा तो पंखे से शव लटका हुआ था और जिस प्रकार की गंध है अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 दिन पहले ही उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। एक जानकारी जो हमें महत्वपूर्ण पुलिस ने ये जानकारी दी है कि कुछ समय पहले समीर शर्मा किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और शायद वो ठीक भी हो गए थे, एकदम रिकवर कर गए थे और फिर उन्होंने कामकाज भी शुरू किया था। ये काफी लंबी बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से उनका कामकाज कई महीनों तक या कहें साल भर तक असर पड़ा था और एक बार फिर से उन्होंने अपना काम रिज्यूम किया था। और जो मलाड इलाके में उनका घर है वो रेंट पर घर है, फरवरी महीने में ही वो रेंट पर वहां पर रहने आए थे और इस लॉकडाउन के दौरान सभी शूटिंग और कामकाज बंद हैं, तो उस दौरान उन्होंने क्या कामकाज किया इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जानकारी मिली कि फरवरी में वो रेंट पर रहने आए थे और घर में अकेले थे और फिलहाल जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विसेरा को सेव कर दिया गया है, स्वैब को आगे की फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए। जी, कुछ परिवार की तरफ से कोई सामने आया है अब तक, उनकी तरफ से कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले पर? रोमाना, इस बारे में अभी तक हमारी उनके परिवार के किसी सदस्य से बातचीत नहीं हो पाई है। ये खबर हमने मुंबई पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनके हवाले से दिया, मलाड पुलिस जिन्होंने जो इस पूरे मामले को देख रही है, जिन्होंने इस मामले में एडीआर दर्ज किया है। एक और बात उन्होंने कही है कि कोई भी सुसाइड नोट या कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई है जिससे कि पता चल सके कि उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। फिलहाल घर को बंद रखा गया है, लेकिन घर की और भी जांच की जाएगी। किसी परिवार के सदस्य के आने के बाद घर के जो अन्य सामान्य हैं, लैपटॉप है, उन चीजों की भी जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा गया कि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। देखकर, बॉडी को देखकर और गंध से लगता है कि ये पहले ही खुदकुशी कर चुके थे और जिसकी सूचना वॉचमैन ने पुलिस को दी। साथ ही साथ उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ये जरूर बताया कि ये पहले कोई बड़ी बीमारी थी जिससे वो रिकवर कर चुके थे। उस बीमारी ने इन्हें बहुत परेशान किया था और काफी उथल पुथल इनके जीवन में हुआ था, काफी ब्रेक हुआ था, कामकाज से काफी ब्रेक हो गया था। हालांकि उसके बाद इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो कितने बड़े प्रोजेक्ट थे, क्या कामकाज था, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। जी, अच्छा, आप रहिए मृत्युंजय हमारे साथ। सुशीला भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और सुशीला से हम दरअसल ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके की शख्सियत समीर की रही है, क्योंकि आप लोग सास बहू और साजिश के दौरान तमाम जो टेलीविजन के कलाकार होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलना जुलना आप लोगों का रहता है। तो किस तरीके की नेचर थी समीर की और ये जिस बीमारी का जिक्र यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी सुशीला? बीमारी के बाद अभी तो काफी समय से जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो सितारों से इतनी मुलाकात या मिलना जुलना हो नहीं पा रहा था, लेकिन जितना हम समीर से मिल चुके थे, इनफैक्ट मैंने खुद उनसे 3-4 बार बाइट्स ली है सीरियल्स के सेट पर। शांत स्वभाव के थे, वो शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन एक्टर्स के साथ में उनके रिश्ते काफी अच्छे रहते थे। क्योंकि होता है ना कि अगर आप सेट पे किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप इतना किसी से मिलते बातचीत करने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन एक्टर्स के साथ में उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, वो थोड़े रिजर्व नेचर के थे। लेकिन कभी जैसे उनके एक दोस्त ने जिन्होंने ये खबर दी है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो करेंगे। पोइट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे वो। सुशीला और मृत्युंजय में उनका इंस्टा जो उनका
अकाउंट है, मैं उसको चेक कर रहा हूं, समीर शर्मा का, समीर 5D के नाम से है। और अगर आई होप कि क्योंकि लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में एक्टर, राइटर, पोएट, तो मैं मान के चलता हूं कि इसी को हैंडल कर रहे थे। हालांकि वेरीफाइड अकाउंट नहीं है ये। इसमें उन्होंने एक कविता डाली हुई है जो 27 जुलाई की है, जो हम अपने स्क्रीन पे लगातार दिखा भी रहे हैं, जो कि ब्लीडिंग सोल पोएट्री को उन्होंने टैग भी किया है। इसको देख के लगता है कि कुछ परेशानी में थे। हालांकि आखिरी पोस्ट उनका 29 जुलाई का है। मृत्युंजय, मेरा सवाल आपसे है, 27 जुलाई को जो उन्होंने कविता जो डाली है इंस्टा पे, उसको देखकर लगता है कि कुछ उलझन में थे, कुछ परेशानी में थे। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या पुलिस कुछ बता रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस बीमारी से वो ग्रसित थे उससे वो ठीक हो गए थे, फिर इस तरह की कविता लिखना, चिता की बात करना, परेशानी की बात करना, जिंदगी खत्म होने वाली कविताएं लिखना, इसको पुलिस ने कुछ समझा इससे अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर जो जिस समय का ये दौर गुजर रहा है, विशेष तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस बहुत तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जो पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि अभी उनके परिवार के कोई करीबी सदस्य आ जाएं तो हम और आगे की पूछताछ बयान कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त वो स्थिति नहीं होगी हम परिवार से बयान ले सके, लेकिन उनके दोस्त थोड़ा बहुत कुछ बता सके। उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं कि आखिरी में उन्होंने किससे किससे बात की थी, क्या परिवार के सदस्यों से बात की, किसी करीबी दोस्त से कुछ शेयर किया हो, उनके कुछ ट्रांजैक्शन हुए हो या उनको कोई ऐसी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ जाए। ये तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर मुंबई पुलिस जांच करे, लेकिन अभी प्राथमिकता उनकी ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम भी हो जाए और एक दूसरी तरफ ये तमाम जो बयान है दोस्तों के और ये सब की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जी चले, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हम फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि मुंबई में अभिनेता समीर शर्मा, उनका शव मिला है पंखे से लटका हुआ और बताया जा रहा है कि शायद 2 दिन पहले उन्होंने खुदकुशी की हो। अभी पुलिस इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दे रही।